So we'll go ahead with next question. अभी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चन एक्सट्रीमली इजी है, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे सॉल्व करने का और बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली भी सॉल्व हो जाएंगे. तो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बिटवीन ए एंड बी इज. ए और बी में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालना है. तो सबसे पहले ए और बी में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, ये ध्यान रखना. तो ये जो दो आपके पास कैपेसिटर्स है, ये 4 और 4, हाउ दे आर कनेक्टेड? सीरीज. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन 4 और 4 का सीरीज बन जाता है 2, क्योंकि इफ यू रिमेंबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4, 2/4 इज 1/2. याद है ना? 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, तो 1/2. तो CS कितना आ गया? 2. अब देन ये CS और ये 4 दे आर इन पैरेलल. अरे ये दोनों को तुम हटा के 4 और 4 हटा के क्या लिखोगे? 2. फिर ये 2 और नीचे का 4, 6. मैं एक बार कंप्लीटली करके बता देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से वी हैव टू डू इट डायरेक्टली. तो अभी पहला ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको सर्किट सिंप्लीफाई करके देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से वी हैव टू डू इट डायरेक्टली. तो ऐसा है, यू हैव 4 and 4 these टू गो इन सीरीज. इसको CS बोल देता हूँ, जो बन जाएगा 2 माइक्रोफैरड. फिर सर्किट सिंप्लीफाई कैसे होगा? ए और बी के बीच में यहाँ पे यू हैव 2 कैपेसिटर्स. कितने कितने? 4 and 4 माइक्रोफैरड. ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है. यहाँ पे ऊपर यू हैव 1 more 4 माइक्रोफैरड, और इसके ऊपर जो ये 4 और 4 के 2 थे, वो दोनों मिलके कितने हो गए? 2. ये हो गया 2 माइक्रोफैरड. अब ये दोनों 4 और 4, अरे सीरीज में है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2. मतलब बेसिकली ऐसा है कि ये दोनों भी सीरीज में थे, तो ये भी बन जाएंगे 2 माइक्रोफैरड. तो एक काम करेंगे, यहाँ पे भी एक ही लगा देंगे, बेटर ऑफ. इन दोनों को हटा के यहाँ भी एक ही शो कर दो, तो ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड. करेक्ट. ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड दोनों किस में है? बिटवीन ए एंड बी. तो दे आर इन पैरेलल. हाउ डू यू फाइंड आउट पैरेलल? ऐड 2 4 6 और 2 8. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी? 8. तो योर आंसर शुड बी 8 माइक्रोफैरड. ऑप्शन नंबर ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी एक्चुअली आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान दो. 3 capacitors of capacitance 3 microfarad are connected in a circuit. Then their maximum and minimum capacitance will be. पहले तो ये बता दो, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? मैक्सिमम जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, और मिनिमम जब आप, तो 3 और 3 अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 9. तो मैक्सिमम इज 9. और अगर सीरीज में किया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, मतलब कितना? डन. मैक्सिमम इज व्हेन इन पैरेलल. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, maximum capacitance is when they are in parallel. It is just C1 plus C2 plus C3, that is 9 microfarad. And minimum is when they are in series. तो minimum निकालना है तो 1/C minimum, इसको सॉल्व कर लो. 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, that is basically series combination. तो ये सॉल्व करोगे तो आपको 1/CS मिल जाएगा. 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट इज 3/3. 3/3 is 1, तो CS इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड. अगला क्वेश्चन.
दिस इज ऑल्सो टू सिंपल। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस, चलो ओरली सॉल्व करते हैं इसको। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड and 18 माइक्रोफैरड are connected once in series and another time in parallel. The ratio of equivalent capacitance in the two cases will be, तो पहले केस में सीरीज में था, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18, 1/3 1/9 1/18, 1/3 कॉमन आ गया, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, व्हाट इज 1 प्लस 1/3, 4/3 प्लस 1/6, व्हाट इज 4/3 प्लस 1/6, 20, 27/18, वेरी गुड, व्हाट इज 27/18, 3/2, 3/2 और बाहर 1/3 है, 3/2 और 1/3, 1/2, ये हो गया आपका सीरीज का 1/2, और पैरेलल में तो ऐड करोगे 3 प्लस 9 12 प्लस 18 30, करेक्ट, बराबर, कितना आ गया 30, बताओ आंसर। ऑप्शन ए। तो ठीक है, अभी जिनको नहीं समझा उनके लिए यू हैव 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये था 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18, ये 1/3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, 1/3 4/3 प्लस 1/6, दिस इज 27/18, तो 1/3 27/18, 2 ज़ा और 3 ज़ा 3 3 कैंसिल, तो 1/CS आ गया 1/2, तो CS आ गया 2। फिर तुमने पैरेलल सॉल्व कर लिया, तो पैरेलल है CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज 3 प्लस 9 प्लस 18 विच इज 30, तो CS बाई CP आ गया आपका 2/30, दैट इज 1/15, ऑप्शन नंबर करेक्ट। और वैसे भी दो आंसर तो हो ही नहीं सकते थे, ऑप्शन नंबर भी नहीं आ सकता, क्योंकि सीरीज में कैपेसिटेंस कम होता है और पैरेलल में बढ़ता है, और 1:1 भी नहीं आ सकता है, तो इन दोनों में से एक आंसर आना चाहिए था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the capacities and connection of 5 capacitors are shown in the adjoining figure. The potential difference between the points A and B, A और B में जो potential difference है वो 660 वोल्ट का है, सॉरी 60 वोल्ट्स। Then the equivalent capacity between A and B and charge on 5 microfarad capacitance will be respectively. तो एक सर्किट है, उस सर्किट में आपको कैपेसिटीज और कनेक्शन कैसे किया है वो बताया है, आपको पूछा है ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, समझ में आया सबको, कुछ करना नहीं है, ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना है कैपेसिटेंस, और ये जो 5 माइक्रोफैरड है, इस 5 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज है वो आपसे पूछा है, क्लियर यहाँ तक। और लकीली अगर आप सिर्फ कैपेसिटेंस भी निकाल लेते हो ना, आपका आंसर आ गया। क्यों, देखो, क्योंकि ए बी सी डी किसी में भी सेम वैल्यू नहीं है कैपेसिटेंस का, तो ओनली इफ यू फाइंड आउट व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चार्ज मैं फिर भी आपको फाइंड करके दूंगा, इट इज़ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक वैल्यू से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब सबसे पहले ये जानबूझ के ऐसा घुमा फिरा के सर्किट दिखाते हैं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये बी पॉइंट को यहाँ दिखा देता हूँ, तो ये आ गया बी पॉइंट, ये आ गया 12 माइक्रोफैरड, उसके बाद और एक है 10 माइक्रोफैरड, फिर है 5 माइक्रोफैरड, फिर है 9 माइक्रोफैरड, फिर है 8 माइक्रोफैरड। डन। यहाँ पे है आपका ये बी पॉइंट, यहाँ पे है ये ए पॉइंट, दिस इज हाउ इट इज़। तो वैल्यूज थी 12 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड। उसके बाद
12 और 10 के बीच से एक लाइन निकाला, 9 और 5 के बीच में डाल दिया, फिर 10 और 5 के बीच से एक लाइन निकाल के 8 और 9 के बीच में कनेक्ट कर दिया। करेक्ट। तो एक काम करेंगे, अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, डी सी डी, जो बोलना है वो बोल दो, सी बोलना है सी बोल दो, सी आ गया। तो ये सी लाइन यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया क्योंकि ये सेम लाइन है, और यहाँ पे इसको डी बोल दो, ये डी लाइन यहाँ पे आ गया। गुड। नाउ आइडेंटिफाई, ये जो 12 माइक्रोफैराड है वो किस किस में है, बी एंड सी। 8 किस में है, ए एंड डी। अब बीच का देखो, 10 माइक्रोफैराड इज बिटवीन सी एंड डी, 5 इज बिटवीन सी एंड डी, एंड 9 इज बिटवीन सी एंड डी। मतलब ये तीनों किस में चले गए, पैरेलल। किस में गए, पैरेलल। तो सर्किट को तुम फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक 12 माइक्रोफैराड है, उसके बाद 3 कैपेसिटर्स दे गो इन पैरेलल, और फिर यहाँ पे और एक कैपेसिटर है, एंड देन यू हैव पॉइंट ए। दिस इज 12, यू हैव 10 5 9, 10 5 9, एंड यू हैव 8 ओवर हियर। ऐसा आ गया। व्हाट इज अ पैरेलल इक्विवेलेंट हियर, 10 5 और 9, 10 + 5 + 9 24, कितना 24। तो इसी सर्किट को तुम फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसा दिखा सकते हो, ये पैरेलल हटा के मैं एक सिंगल लगा दूंगा, दैट इज 24। तो ये 24 माइक्रोफैराड बन गया, ये 12 बन गया, और ये 8 आ गया। अब ये सीरीज है, सीरीज को सॉल्व कर लो, सिंपल। 1 इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 1/12 + 1/24 + 1/8। 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1/3 + 1/6 + 1/2। इसको लिख लेते हैं 1/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 2/6, 1/6, इसको 3 से कर लिया 3/6, 2 + 1 3 + 3 6, 6/6 1, तो 1/4। तो यहाँ से तुमको ए और बी में मिल जाएगा 4, तो ए और बी में इक्विवेलेंट है 4, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक तो तुम कर ही लोगे, प्रॉब्लम इसका नहीं है, प्रॉब्लम है 5 माइक्रोफैराड पे तुम चार्ज कैसे निकालोगे। तो कल मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हाउ टू फाइंड आउट वोल्टेज। याद आ रहा है क्या, वोल्टेज फाइंड किया था हमने। मैंने बताया था शेयर किया है क्या कभी आपने, डिड यू हैव एवर शेयर्ड एनीथिंग, तो बोला हाँ, तो वो मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया था, शेयरिंग इज केयरिंग। हाउ डू यू फाइंड आउट वोल्टेज, पहले वोल्टेज निकालोगे तो चार्ज मिलेगा ना। व्हाट इज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Q/V। तो Q फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, CV। क्या करना पड़ेगा, CV, बराबर। पहले आई एम रिपीटिंग अगेन, जस्ट पे अटेंशन हियर, यहाँ ध्यान दो सब, नो वन विल राइट डाउन एनीथिंग। ऐसा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा आपको। A और B इन दोनों में हाउ मच इज द टोटल वोल्टेज, 60 वोल्ट क्वेश्चन में बोला है ऐसा, सही है। इसको मैं टेम्पररीली V बोल देता हूँ। फिर ड्रॉप अक्रॉस 12 विल बी V1, अक्रॉस 24 विल बी V2, अक्रॉस दिस विल बी V3। यहाँ तक क्लियर। V2 किसके अक्रॉस है, लेकिन 24 किससे बना है, 10 5 और 9 से। ये पैरेलल में है, यस। तो पैरेलल में हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, यस। तो तुम V2 फाइंड कर लो। V2 फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब V2 कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट V2। अगेन, आर दीज 3 इन सीरीज, यस। तो सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं, यस। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V बिकॉज Q इज सेम। एग्री। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C, ये भी ठीक हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ V1 इज टू V2 इज टू V3, 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। What is the value of C1? 12। ओ प्लस नहीं लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इज टू लिखना था, मेरे को प्लस लिख दिया मैंने। 1/12 इज टू 1/24
इज टू 1/8, बराबर ना? गुड। व्हाट इज कॉमन? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो V1 इज टू V2 इज टू V3 इक्वल टू 1/3 इज टू 1/6 इज टू 1/2, यहाँ तक आ गया, बराबर। इसके आगे बताओ रेशियो को कैसे वर्कआउट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन एक कॉमन मल्टीपल डाल दो, कोई भी लिखते हो ना ऐसा रेशियो हो, तो फिर बोलोगे V1 इज इक्वल टू सम कॉमन मल्टीपल x, तो x/3, V2 इक्वल टू x/6 एंड V3 इक्वल टू x/2। ये जो इक्वेशंस है इसको तुम इक्वेशन नंबर कहाँ लिखा था, मैं लिखा था, अभी लिख देता हूँ। v क्या था? v1 प्लस v2 प्लस v3, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम 1 and 2 वैसे तो डायरेक्ट सॉल्व होना चाहिए। v इक्वल टू क्या क्या आया? v1 क्या आया? x/3 प्लस x/6 प्लस x/2, और ये वैल्यू कितना था v का? 60। हाउ मच इज दैट? अभी किया था सॉल्व, अभी सॉल्व किया था, भूल गए? ऐसा भूलोगे तो कैसा चलेगा? 2x/6 अभी सॉल्व करके दिया मैंने, ये 3x/6, तो इसको सॉल्व कर लेना। यू नो ऑलरेडी व्हाट इज दिस x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 60। डायरेक्ट भी होता है, बट दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू पे अटेंशन। x/60, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? v2 कितना हो गया? 60/6, तो कितना आ गया? 10। तो V2 मतलब 24 के अक्रॉस कितना है? 10। 24 मतलब यहाँ पे इसके बीच में, तो ये कितना आ गया? 10 वोल्ट। कितना आ गया? इसका मतलब 9, 5 और 10 माइक्रोफैरड के अक्रॉस, सबके अक्रॉस कितना है? 10 वोल्ट। आपको क्या पूछा था? चार्ज किसके अक्रॉस? 5। तो व्हाट इज चार्ज? C into V. What is the value of C? 5 microfarad. And how much is this? 10. तो कितना हो गया? 50 माइक्रोकूलम। 50 माइक्रोकूलम आ गया? ओके, तो ये तो सॉल्व कर लिया था आपने। This you know already how to solve. अगला क्वेश्चन, n identical capacitors, each of capacitance C when collected in parallel, ध्यान यहाँ दो, ये भी orally solve होता है, gives effective capacitance 90 microfarad. No one will write down anything. Let us do it orally. कितने कैपेसिटर्स है? n, सबकी वैल्यू कितनी है? C. How they are arranged? What is effective capacitance? n into C, कितना दिया हुआ है? 90, तो n into C की वैल्यू कितनी हो गई? 90, याद रखना। एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो यही जब सीरीज में लगा दिए तो कितना कैपेसिटेंस है? 2.5, लेकिन सीरीज में अगर मैं लगाता हूँ तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? C/n, C/n, तो C/n कितना है? 2.5, NC कितना है? 90, तो NC को C/n से डिवाइड कर लो, NC अपॉन C/n, NC अपॉन C/n, CC कैंसल, n स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? n स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या है? 90/2.5। व्हाट इज 90/2.5? व्हाट इज 90/2.5? अरे 2.5 का टेबल 36, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36, तो n कितना आ गया? 6। वैल्यू ऑफ n 6, कहाँ दिख रहा है? खत्म। और C भी पूछा है, अभी तो तुमने बोला NC इक्वल टू 90 बोला ना, तो 6 इंटू C इज 90, तो C इज 90/6, दैट इज 15। हो गया, क्वेश्चन खत्म। फिर भी आई रिपीट, तो जब पैरेलल में थे तो CP इक्वल टू NC इक्वल टू 90,
जब सीरीज में थे तो सी एस इक्वल टू सी बाई एन इक्वल टू 2.5, दोनों माइक्रो फैरड में, मैंने इसे लिखा नहीं. आई विल टेक द रेशो एन सी बाई एन इक्वल टू 90 बाई 2.5. तो दिस इज 1 एंड हाउ मच 36. ये और ये हो गया कैंसल, तो एन स्क्वायर बन गया आपका 36. तो एन आ गया 6. तो ये n इक्वल टू 6 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो वेर एवर यू वांट. इक्वेशन नंबर 2 में करोगे तो भी चलता है, 1 में करोगे तो भी चलता है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 यू हैव c इक्वल टू n इंटू 2.5. तो हो गया 6 इंटू 2.5 इज 15. तो 15 माइक्रो फैरड. ऑप्शन नंबर. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. 4 capacitors are connected in a circuit as shown in figure. Calculate the effective capacitance between points A and B. And you can also solve this directly. चलो डायरेक्टली कर ही लेते हैं. These two सीरीज कितना 1 माइक्रो फैरड. 1 माइक्रो फैरड. यहाँ तक क्लियर. अभी इसको ना हम ऐसा करते हैं, सिर्फ क्या करना पड़ता है पता है आपको, सिर्फ सर्किट को अलग अलग एंगल से देखना है टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिंप्लीफाई. ये जो बी पॉइंट है ना, इसको उठा के इधर रख लिया. तो क्या हुआ, यहाँ पे बी आ गया. बी से कौन कनेक्टेड था 4. ये आ गया 4 माइक्रो फैरड. उसके बाद बी से एक पॉइंट आया, यहाँ पे 2 ब्रांच बन गए, मतलब जंक्शन आ गया. जंक्शन अगर आया तो ऊपर का ब्रांच और नीचे का ब्रांच पैरेलल होता है, मतलब ये ऐसा हो गया. और यहाँ पे ए पॉइंट है. दिस इज हाउ इट इज. ऊपर 1, ये नीचे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 1. दीज टू आर इन पैरेलल, तो 1 + 1 2. तो ये पैरेलल बन गया. अब ये पैरेलल है तो ये आ गया 2. तो अभी आपको सर्किट दिखेगा 4 माइक्रो फैरड और 2 माइक्रो फैरड बिटवीन ए एंड बी. 4 and 2 सीरीज में. तो इक्विवेलेंट आता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये वही फॉर्मूला है 1/C1 प्लस 1/C2. तो हो गया 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, 8/6, दैट इज 4/3 माइक्रो फैरड. 4/3. ऑप्शन नंबर. अगला क्वेश्चन. ओके. अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि इस पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे अगले चैप्टर में. तो तुमको अभी तक व्हीटस्टोन्स नेटवर्क शायद ये पता नहीं होगा, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो अभी सबका ध्यान यहाँ पे. नन ऑफ यू शुड बी राइटिंग डाउन एनीथिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. उसमें इन टोटल होते हैं 4 या फिर 5 कैपेसिटेंसेस या फिर रजिस्टर्स. तो देयर विल बी ईदर 4 और 5 कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स. उसमें से 4 दे आर अरेंज्ड एट द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. मतलब स्क्वायर दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैरेललोग्राम दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 जो कंपोनेंट्स हैं, मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर भी हो सकता है ये, तो वो 4 साइड्स पे है. जो 5वां है डायगोनल, वहाँ पे या तो कंपोनेंट होता है, मतलब रजिस्टर या कैपेसिटर होता है, या फिर वहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है. यू नो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? और डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट. तो अभी जैसे ही आपने ऐसा डायग्राम देखा तो यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर कि ये कौन है. ये कौन है? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है. कौन है ये? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. कौन है ये? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. तो जैसे आपको क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स पे एक एक कंपोनेंट दिखा, तो व्हाट इज दैट? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. डायगोनल के अलाउंग कुछ भी हो, वी डोंट केयर, लेकिन कम से कम 4 साइड्स पे 4 कंपोनेंट चाहिए. अब इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसके अपोजिट वाले को C3 बोलते हैं और इसको C4 बोलते हैं. नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट हियर.
C1 C2 C3 एंड C4, ये ऐसा ही होता है। आप इसको C1 C2 C3 C4 लिखने गए तो गए, तो C1 C2 C2 को अपोजिट C3 और C1 को अपोजिट C4। फिर आपको चेक करना पड़ता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ C1 बाई C2। क्या आया रेशियो? 3/6, मतलब कितना आया? 1/2। और फिर यू हैव टू चेक व्हाट इज द रेशियो ऑफ C3 बाई C4। व्हाट इज C3 बाई C4? 4/8, दैट इज 1/2। ये रेशियो सेम आया क्या? यस। तो अगर ये रेशियो सेम आया, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। ये बैलेंस नेटवर्क होता है। मैं मतलब बताता हूँ इसका, आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दो। करेक्ट। तो अगर C1 बाई C2 और C3 बाई C4 का रेशियो सेम आया, रेजिस्टेंस रहे तो सेम कंडीशन है, R1 बाई R2 और R3 बाई R4 का रेशियो सेम आया, तो नेटवर्क क्या है? बैलेंस्ड है। नेटवर्क का बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको कुछ नाम दे देते हैं C, इसको बोल देते हैं D। तो नेटवर्क का बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि C और D पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पे है। किस पे है? सेम पोटेंशियल पे। तो देयरफॉर यू हैव पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D सेम। आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू, लेकिन अगर पोटेंशियल सेम हो तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब जो ये डायगोनल है ना, ये इररिलेवेंट है। मतलब तुम सर्किट में ड्रॉ करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कब? जब नेटवर्क क्या हो? बैलेंस। क्योंकि उस केस में C और D का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। मतलब यहाँ से करंट जाने ही नहीं वाला, राइट? इट इज लाइक अ रोड विच नो वन यूजेस। बराबर? करेक्ट। तो ये दोनों गए सीरीज में। किस में गए? सीरीज में। और ये दोनों भी किस में गए? सीरीज में। इसको मैं बोलता हूँ CS1, इसको मैं बोलता हूँ CS2। तो CS1 और CS2 पहले सॉल्व कर लो इसको। तो ये दोनों सीरीज में है, 3 और 6 सीरीज में है। तो CS1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो कितना आ गया? 18/9। तो कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। व्हाट विल बी CS2? व्हाट विल बी CS2? जल्दी बोलो। 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, तो कितना हो गया? 32/12। हाउ मच इज दैट? कितना? 8/3। 8/3। और अगर आप देखोगे अब सर्किट, तो सर्किट आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर CS1 है, नीचे CS2 है, और these two आर इन पैरेलल। बराबर? तो पैरेलल में क्या करते हो? ऐड। तो A और B में इक्विवेलेंट आ जाएगा दोनों का एडिशन। तो इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ दीज टू। व्हाट इज CS1 वैल्यू? 2। व्हाट इज CS2 वैल्यू? 8/3। तो यू हैव इक्विवेलेंट बिटवीन A and B as 2 plus 8/3, 14/3 microfarad। 14/3, ऑप्शन D। ओके, सो व्हाट इफ, लेट अस से फॉर एग्जांपल, यहाँ सबका ध्यान चाहिए अभी। व्हाट इफ आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, हाउ विल यू सॉल्व दिस? इट्स द सेम थिंग। इसलिए मैंने बोला कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कहीं पे तुमको क्वाड्रिलेटरल देंगे, कहीं पे तुमको ऐसा ड्रॉ करके दे देंगे, तो एक ही चीज़ है। तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक रास्ता ऊपर जा रहा है, ये जंक्शन पॉइंट है। अगर C1/C2 और C3/C4 का रेशो सेम आया, इसका मतलब ये बैलेंस नेटवर्क ही है, तो आंसर सेम है। दिस इज अ जोक। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B? चलो ये दोनों सीरीज में, 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8 अभी सॉल्व किया था, कितना? 8/3। 8/3 और ये 4, ये दोनों आ गए पैरेलल में, तो दीज टू आर इन पैरेलल नाउ। 8/3 प्लस 4, 20/3। 20/3, 12, 20/3 and 16 in series,
तो 12 20/3 मतलब 3/20 and how much 16 in series. तो सॉल्व कर लो, 4 कॉमन निकाल लिया, 1/4 1/3 plus 3/5 plus 1/4. Now solve this. 1/4 plus 1/3 7/12 plus 3/5 35 और 36 71 है ना, 35 और 36 इट इज 71 अपॉन 60. तो इसको सॉल्व करो, हाउ मच 71/240 आ रहा है ना, ये 71/240 उसका उल्टा, ये 1/CS है ना आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो CS इक्वल टू 240/71 240/71 ऑप्शन डी. तो ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट आउट. तो खुद से एक बार ट्राई करो. तो क्वेश्चन सिर्फ समझा देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास 0.2 फैरेड कैपेसिटर है जिसको हमने 600 वोल्ट चार्ज कर दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? C into V. C into V, राइट. 600 into 0.2, हाउ मच इज 600 into 0.2? 120. तो व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? 120 कूलम. तो पहले केस में 120 कूलम ये चार्ज आ गया कैपेसिटर के ऊपर. अभी आपने बैटरी को हटा दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे आपने एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया जिसका वैल्यू है 1 फैरेड. तो अभी पोटेंशियल कितने से डिक्रीज होगा? डिक्रीजेस टू, ऐसा पूछा है. तो व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल, दैट इज द क्वेश्चन. तो डायग्रामेटिकली अगर समझना है तो बता देता हूँ. यू हैव अ कैपेसिटर, यू हैव अ बैटरी. दिस वॉज 0.2 फैरेड एंड इट वॉज 600 वोल्ट का कैपेसिटी का बैटरी. तो यहाँ से आपको पहले केस में मिल गया चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विच इज बेसिकली 0.2 into 600 दैट इज 120 कूलम. अब आपने क्या किया, आपने जो कैपेसिटर है ना उसको तो वैसे ही रखा, लेकिन बैटरी हटा के तुमने एक 1 फैरेड का कैपेसिटर लगा दिया. एंड नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वोल्टेज. द पोटेंशियल डिक्रीजेस टू. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल पहले 600 वोल्ट था अब कितना रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन. बराबर सॉल्व करोगे. यहाँ तक तो हो गया, वो कैसे करेंगे? ओके, they are in parallel. It is too simple question. तो इसके आगे अभी आपको खुद को ही करना है ये. You also have to work out some questions. तो असाइनमेंट आंसर 100 आना चाहिए, कैसे ना चाहिए, अब सोचो. तो आंसर तो 100 आएगा. अगला क्वेश्चन, हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन. वापस से सबका ध्यान यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि इस टाइप के सर्किट्स नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इट्स टू सिंपल. द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर शोन इन एडजॉइनिंग फिगर बिटवीन ए एंड बी इज. इसके लिए मैंने एक मेथड डेवलप किया है जिसको मैं बोलता हूँ एंड पॉइंट मेथड. नाम भी मैंने दे दिया उसको. एंड पॉइंट मतलब क्या होता है, तुमको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना, उसको छोड़ दो, उसका अपोजिट साइड देखो. अपोजिट साइड देखो, जहाँ पे ये अरेंजमेंट खत्म हो रहा है, इसलिए इसको एंड पॉइंट बोलता हूँ. यहाँ खत्म हो रहा है तो ये दोनों किस में गए? सीरीज में. 2 और 2 का सीरीज कितना होता है? 1. कितना होता है? 1. अब इफ यू लुक, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, दे आर बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स. तो वो किस में गए? पैरेलल. तो ये दोनों मिला के हो गया पैरेलल. तो कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड. बराबर. इसका मतलब ये सब हटा के मैं सिर्फ एक 2 माइक्रोफैरड लगा सकता था यहाँ पे. समझ में आया? तो हमने क्या किया, हमने पहले ऐसा किया कि ये जो 2 और 2 थे किस में गए? सीरीज में. कितना बन गया? 1. ये 1 और ये 1 किस में आ गए? किस में आ गए?
पैरेलल, पैरेलल में आ गए तो 1 और 1 का पैरेलल कितना होता है 2। अब एक बात बताओ, ये 2 और ये 1 किस में है? मुझे एक एक स्टेप ड्रॉ करके देना पड़ेगा यहाँ पे। यू हैव टू सॉल्व सर्किट्स डायरेक्टली, ऐसा नहीं चलता है। लुक, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। ये था आपका पॉइंट ए, ये था आपका पॉइंट बी, यहाँ पे है 1 माइक्रोफैरड, है क्या 1 माइक्रोफैरड? यस। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे भी एक है, इधर भी एक है। ये कितना है 2 माइक्रोफैरड, ये कितना है 1 माइक्रोफैरड। और ये जो 2 और 2 था इसको सॉल्व कर लिया क्या तुमने? यस। वो कितना हो गया 1। तो ये 1 यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद वापस से कितना आ गया यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड, बराबर। ये 1 और 1 किस में गया? सीरीज की पैरेलल, पैरेलल। तो ये 1 और 1 पैरेलल कितना बन गया? कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। तो अभी सर्किट कैसे दिखेगा पहले वो सोचना पड़ेगा। ये हो गया आपका सर्किट, ये है 1, ये है 2 और ये कितना आया 2। ये 2 और 2 किस में है? सीरीज में। 2 और 2 का सीरीज कितना हो गया 1। तो ये 1 और 1 किस में गया? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या लिखोगे? डायरेक्टली क्या आएगा अभी 1 + 1 मतलब कितना आएगा 2। तो 2 आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी। क्विक 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 क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें ना ऐसा इन्फिनाइट चलते जाता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लूप्स होते हैं उसमें। तो अगर आपको ये पता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 4 capacitors are connected in circuit as shown in figure. The effective capacitance in microfarad between points A and B will be। चलो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ मैं। लोग अभी इस केस में क्या करना है आपको? सबसे पहले लुक एट द लाइन, ये सेम लाइन है, बीच में कुछ आया क्या कैपेसिटेंस? नहीं। तो ये पॉइंट क्या बन गया ए, वहाँ पे था बी, इस पॉइंट का नाम देता हूँ सी। जो ऊपर का 2 माइक्रोफैरड है वो कौन से पॉइंट्स में है और ये 2 किस में है? तो ये दोनों किस में गए? सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल, ये पैरेलल हो गए ना। तो ये 2 और ये 2 दे आर बिटवीन सेम पॉइंट, सो दीस 2 आर इन पैरेलल। मतलब ए से ये 2 आ गए आपके पैरेलल में। ये था ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट। उसके बाद सी पॉइंट से एक आया और ए पॉइंट से एक आया। सी पॉइंट से एक आया, कहाँ गया? बी पे। ए से एक आया, कहाँ गया? तो अभी क्या करेंगे इसको? सी से एक आया वो बी तक गया, सही है ना? कितना? सी से बी में कितना है 12। ये दोनों कितने थे 2 and 2, 2 and 2 माइक्रोफैरड ऑफ कोर्स। ए और बी में कितना है 2। ए और बी में कितना है? यहाँ पे है 2, तो यहाँ आ गया आपका 2। ऐसा है सर्किट, करेक्ट, गुड। These 2 are in parallel, 2 and 2 in parallel is 4, तो दिस इज 4। तो ये आ गया आपका, यहाँ से एक 4 एक 12 एंड लाइक दिस A and B, 12 and
4, तो ये 4 था, ये था 12 और ये था 2. These two are in series. तो सीरीज सी एस 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12 48/16 दैट इज 3. तो ये 3 माइक्रोफेरेड बन गया इधर. तो ये आ गया 3 और यहाँ नीचे कितना था 2. ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ये 3 ये 2 दोनों किस में आ गए पैरेलल में. तो पैरेलल में क्या लिखोगे 3 प्लस 2 मतलब कितना आ गया 5. 5 ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग. 6 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड. तो जितने भी कैपेसिटेंस दिख रहे हैं सबकी वैल्यू 2 है और कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज. तो ठीक है, ए और बी इन दोनों में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कर लेते हैं. चलो देन हाउ टू सॉल्व दिस. आइडेंटिफाई डन. ये दोनों किस में है पैरेलल, तो कितना हो गया 2c. ये किस में है पैरेलल, तो कितना हो गया 2c. c की वैल्यू मैं आखिर में सब्स्टिट्यूट करूंगा. ये 2c और ये 2c ए और कौन से पॉइंट में है बी में. तो साइमल्टेनियसली मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ. ये ऊपर वाले जो दो 2c थे और ये जो नीचे वाले जो दो मतलब c और c 2c हो गया, ये दोनों ऐसे तो आ गए, कम से कम ये दोनों तो पैरेलल में पता लग गया. अब बीच में इधर एक c है इधर एक c है और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है. पता है दिस इज अ जंपर. जंपर मतलब जब दो वायर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे लेकिन आपको टच नहीं करवाना तो ऐसा जंपर डाल देते हैं. मतलब दो वायर है बट दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग. तो डायग्राम में कैसे दिखाते हो जंपर के थ्रू. तो ये जो सिंबल है ना यहाँ पे दिस इज अ जंपर. मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है इसलिए ऐसा दिखाते हैं. अगर इंटरसेक्टिंग होता तो डायरेक्ट स्ट्रेट दिखा देते. बराबर. तो याद रखना है इसको जंपर बोलते हैं. अब लुक ये ए है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया ए, करेक्ट. ये बी है तो ये कौन सा हो गया बी. तो ये और ये ए और ये बी बीच में कौन है सी. तो वो सी किसके किसके बीच में है ए और बी. तो ए और बी में एक सी यहां से आ गया, करेक्ट. ये सी आ गया. ओके गुड पक्का. अगेन ये बी है तो ये पॉइंट कौन है और ये ए है तो ये पॉइंट कौन है. तो ये ए और बी के बीच में एक और सी आ गया. तो ए और बी में टोटल कितने हैं 4. एक 2c एक c और एक 2c. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन यू हैव 2c प्लस c प्लस c प्लस 2c. तो 6 टाइम्स ऑफ c. तो 6 टाइम्स ऑफ c की वैल्यू कितनी थी 2. तो कितना हो गया 12 माइक्रोफैराड. ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन पढ़ो आंसर मिल जाएगा. टू ऑब्टेन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटी फ्रॉम 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच. हमारे पास दो माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर है, दो के 3 है और हमको फाइनल कितना चाहिए 3. तो कैसे कनेक्ट करोगे. दे विल बी अरेंज. अगर मैं तीनों को सीरीज में लगा देता तो सीरीज में क्या होता है C/N. रिमेंबर इसको भूलना नहीं. सीरीज में C/N होता है. C की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 3 है तो नहीं आएगा. और अगर पैरेलल में लगाओगे तो भी नहीं आएगा क्योंकि पैरेलल में क्या होता है एडिशन. तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6. तो ये दोनों तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए. अब ऑप्शन नंबर सी पढ़ो. 2 इन सीरीज. अगर 2 को सीरीज में लगाया होता तो 2/2 1. 2 को लगाया होता ना. तो अभी तो बताया मैंने CS क्या होता है C/N. C की वैल्यू कितनी है 2 और 2 लगाए सीरीज में कितना हो गया 1. और 2 सीरीज में लगाए एंड द थर्ड इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2. तो ये जो CS है जो 2 सीरीज में लगाए थे तुमने, ये 2 सीरीज में लगाए थे तुमने 2 और 2 वाले 2. इसको तुम किसके साथ लगा रहे हो और एक के साथ कैसे लगा रहे हो पैरेलल में.
सही है, गुड। ये दो दो मिला के कितना हो गया, एक, एक और दो, तीन, ऑप्शन सी, डन। अगला क्वेश्चन, हाँ, दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू ट्राई, तो देखो ट्राई करके। तो हाँ, यहाँ ध्यान दो, equivalent capacitance of three capacitors of capacitance C1, C2, C3 are connected in parallel is, तो जब आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट मिल रहा है 12, मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू आ गया 12, और आपको प्रोडक्ट भी दिया हुआ है C1 इंटू C2 इंटू C3 इज इक्वल टू 48। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन भी पढ़ा होता तो एज समवन सेड हियर, एक ही आंसर है 4 to 6, क्योंकि 4 इंटू 2 8 इंटू 6 48, बाकी प्रोडक्ट 48 नहीं आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया हमारा डी। लेकिन सपोज कोई और एक ऑप्शन दिया होता जिसमें प्रोडक्ट 48 आ रहा है, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, पहले तो तुमको ये चेक करना पड़ता है प्रोडक्ट 48 आता है क्या तीनों का, एक ही ऑप्शन है। अगर सॉल्व करना है तो आगे भी कुछ बोला है, when the capacitors C1 and C2 are connected in parallel, जब सिर्फ दो तुमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिए तो इक्विवेलेंट कितना है 6 कैपेसिटेंसेस आर, तो जब मैं सिर्फ दो C1 और C2 को पैरेलल लगा तो कितना आ गया 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2 C1 प्लस C2 कितना है 6, तो 6 प्लस C3 इक्वल टू 12, तो C3 कितना आ गया 6, C3 आ गया 6, बराबर। अब आगे क्या करोगे, C3 6 आ गया, C3 कितना आ गया 6, देन ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक। लेकिन क्या बोला था तुमको, क्या बोला था उन्होंने कि जब तुम पैरेलल में लगाओगे किसको, C1 और C2 को, C1 और C2 कितना आना चाहिए 6, तो दो ऑप्शन बचते हैं 1 और 5, 4 and 2, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आता है 6। तो हाउ डू यू सॉल्व फॉर C1 and C2? हाँ, C3 की वैल्यू मिल गई ना आपको, तो C1 इंटू C2 इंटू C3, लेकिन C3 कितना है 6 इक्वल टू कितना 48, तो 1 और 18, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 8 जा, सॉरी फॉर दैट 8 जा, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 8, तो 1 और 5 इसका प्रोडक्ट 8 नहीं आता, 4 और 2 का प्रोडक्ट 8 आता है, तो हो गया खत्म, डन। सॉल्व करना ही नहीं था इसको सॉल्व, डायरेक्ट था ऑप्शन नंबर डी, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।